बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से, बीए इंग्लिश पेपर बी। और इसमें हम ये वीडियो जो आजकल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब पे ऐड कर रहे हैं, ये वीडियोस हैं करेक्ट राइटिंग के बारे में और आज इस सिलसिले की थर्ड वीडियो है। आई होप कि ये तमाम टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। यूट्यूब पे अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप रिसीव करते रहें। जी, मैं लेक्चर को प्रॉपर स्टार्ट करता हूँ। बहुत सिंपल और इजी वे में अंडरस्टैंड करिएगा बात को। देखें, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे आप बोल रहे हैं या अंग्रेज़ी लिख रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा भी आप इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप कभी कभार ऐसे बोलते हैं, आई हैव डन माई वर्क। तो इसका मतलब है इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है हैव, जो कि डन से पहले यूज़ हुआ है। तो अगर आपने इसको मनफी में कन्वर्ट करना हो, जी टिप नंबर 1 यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर आपने इसको मनफी में यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, आई हैव डन माई वर्क, तो आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। मेरी बात तवज्जो से सुने, मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो ये क्या बनेगा, आई हैव नॉट डन माई वर्क। जब आप स्पीकिंग करेंगे तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और आप कहेंगे आई हैवेंट डन माई वर्क। अच्छा, बात यह है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। इस फिक्रे में आपने उस एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ किया। कुछ ऐसे फिक्रात होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब 2 होते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं माई मदर हैज़ बिन वर्किंग इन किचन सिंस 2 o'clock। गौर से सुने, माई मदर हैज़ बीन वर्किंग इन किचन सिंस 2 o'clock। तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब आए वर्किंग से पहले, और वो कौन से हैं, हैज़ बिन। कौन से हैं, हैज़ बिन। अच्छा, अब अगर आपने 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए हुए हैं तो जब आपने इसको नेगेटिव बनाना हो तो याद रखें पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं। और ये असूल हमेशा के लिए है, इंग्लिश के तमाम टेंसेस में हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं। अब ये बनेगा माई मदर हैज़ नॉट बिन वर्किंग इन किचन सिंस 2 o'clock। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या ऐड किया, नॉट। कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे आपके सेंटेंसेस हैं जिनमें मोर देन 2 हेल्पिंग वर्ब्स भी आप यूज़ करते हैं। आम तौर पे मॉडल वर्ब को इस्तेमाल करते हुए आप ऐसा कर रहे होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप कहते हैं कि आई शैल हैव बिन जॉइनिंग यू ऑन द इवेंट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आई शैल हैव बिन जॉइनिंग यू ऑन द इवेंट सिंस मंडे। अच्छा, फोकस आप बाकी सेंटेंस को छोड़ के जरा हेल्पिंग वर्ब्स को फोकस करिएगा। आई शैल हैव बिन जॉइनिंग, तो आपने देखा कि आई शैल हैव बिन, तो इसमें कितने हेल्पिंग वर्ब्स आए, 3। अच्छा, मैंने आपको रूल बताया हुआ है, जब आपने पूरे तमाम तर टेंसेस में जब आपने किसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना हो तो आप हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करते हैं। अब यहां पे कितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं, 3। शैल हैव बिन, आप क्या करेंगे, शैल नॉट हैव बिन। क्या करेंगे जी, शैल नॉट हैव बिन। तो आप कैसे करेंगे इसको, आई शैल नॉट हैव बिन जॉइनिंग यू ऑन द इवेंट सिंस मंडे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने जो टिप सीखी वो ये है कि ऐसे तमाम सेंटेंसेस जो मनफी में आते हों आपने चेक करना है करेक्ट राइटिंग में कि अगर आपने नॉट उसमें कहीं लगा हुआ है या लगाना है तो नॉट लगाने की प्रॉपर प्लेस क्या है। तो वो प्रॉपर प्लेस कौन सी है, हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करें। हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करें। और ये रूल तमाम टेंसेस के लिए है
और तमाम तर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। ये एक कंफर्म बात है कि आप नॉट कहाँ यूज़ करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप बोलते हैं कि ही हैड बिन वेटिंग फॉर हर सिस्टर सिंस 3 PM। ही हैड बिन वेटिंग, हैड नॉट बिन वेटिंग, बिल्कुल सही है। हैड बिन दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो आपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया। अच्छा, ये तो है आपका मनफी फिक्रात का तसव्वुर जब आप करेक्ट राइटिंग कर रहे होते हैं। और ये तसव्वुर क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट यूज़ करें, दूसरे या तीसरे हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट यूज़ नहीं करना। अब चलते हैं सवालिया फिक्रात की तरफ। अच्छा, जब आप सवालिया फ़िक्रा बनाएं या सवालिया फ़िक्रा बोलें या सवालिया फ़िक्रा लिखें, तमाम तर सूरत हाल में आपने क्या करना है कि जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है ना, मुस्बत फ़िक्रों में जो पहला हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सवालिया फ़िक्रात में वही हेल्पिंग वर्ब आप शुरू में लिख देते हैं, बाकी सारी स्कीम सेम रहती है। मैं आपको मिसाल दूं। मिसाल के तौर पे आप पूछते हैं कि यू आर फाइन, आप बोलते हैं कि यू आर फाइन, ये एक आम सेंटेंस, यू आर फाइन, आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाएंगे, आर यू फाइन, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह आप कहते हैं आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्चा नहीं हूं, तो अगर आप एम को शुरू में ले जाए तो ये बनेगा एम आई नॉट अ चाइल्ड, क्या मैं बच्चा नहीं हूं। इसका मतलब ये हुआ हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में लगाने से फिक्रा सवालिया हो जाता है। अच्छा जी, अब जो आप लोगों के लेवल्स हैं उनमें बैचलर लेवल पे ज़रा बात को तवज्जो से सुने। दो हेल्पिंग वर्ब्स अगर हों तो फिर किसको उठा के शुरू में लेके जाना है, बिल्कुल सही बात, पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले जाना है। अगर 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं फिर भी पहले वह हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले जाना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसकी कि शी विल हैव बिन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग। शी विल हैव बिन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने करना है विल शी हैव बिन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग। तो इसका मतलब हुआ कि पहला हेल्पिंग वर्ब उठा के आपने शुरू में लगाया, तो ये फिक्रा क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि सवालिया फिक्रात में आपने क्या करना है, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के शुरू में लगाना है और बाकी सारी स्कीम सेम रखनी है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। इसका मतलब है अगर आप सवालिया बना रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बकाया हेल्पिंग वर्ब्स, फिर मेन वर्ब्स और फिर आगे प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट वगैरह। तो यहां तक तो आपको समझ आई है। मैंने बताया जी मनफी फिक्रों में क्या करना है, हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करें। सवालिया फिक्रों में क्या करना है, हमेशा पहला हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएं तो आपका फिक्रा सवालिया बन जाएगा। ये तो बातें हो गई इंतहाई इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स बोलता हूं। मेरे पास कुछ रॉन्ग सेंटेंसेस हैं और जब आप उनको राइट करते हैं इस रोशनी में, इस टिप की रोशनी में, तो आप उसको कैसे राइट करते हैं। तो आई होप कि मेरे पास ऐसा कोई सेंटेंस मुझे मिलेगा। तो जैसा कि ये एक सेंटेंस है कि अगर हैज़ बिन है तो हैज़ बिन में से हैज़ शुरू में जाएगा, बिन अपनी जगह पे रहेगा। अगर विल हैव बिन है, 3 हेल्पिंग वर्ब्स, विल फिक्रे के शुरू में जाएगा, अगला हैव बिन अपनी जगह पे रहेगा। तो यहां तक तो ये बात क्लियर हो गई। स्टूडेंट्स, आज की सेकंड टिप, अब इस बात को भी तवज्जो से सुने। देखिए, फ्यूचर टेंस में आप क्या यूज़ करते हैं, शैल और विल। फ्यूचर टेंस में क्या यूज़ करते हैं, शैल और विल। तो याद रखें, शैल और विल के बाद आप कभी भी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैड इस्तेमाल नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल, शैल और विल के बाद आप कभी भी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैड इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, मैं कह रहा था कि हमेशा एक बात याद रखिएगा कि शैल और विल के बाद आपने कभी भी हैज़ और हैड यूज़ नहीं करना, बल्कि शैल और विल के बाद आपने हमेशा हैव यूज़ करना है। शैल और विल के बाद क्या यूज़ करना है, हैव यूज़ करना है। जैसा कि आप बोलते हैं शैल हैव बिन, विल हैव बिन। फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में
या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट में ये पैसिव वॉइस है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये एक्टिव वॉइस है। तो आपने क्या यूज़ करना है जी, शैल हैव बिन और विल हैव बिन, यानी शैल हैज़ बिन या शैल हैड बिन रॉन्ग स्टेटमेंट है। आई होप कि इन दोनों टिप्स की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अच्छा, वैसे मैं आपको एक एक्सपीरियंस की बात बताऊं, करेक्ट राइटिंग में आपको ऐसे समझ थोड़ी सी कम आएगी, तो आपको हमेशा जो प्रॉब्लम्स होंगे हमसे शेयर करने पड़ेंगे। तो आई होप कि मेरे प्रोफाइल में मेरे फ़ोन नंबर्स भी हैं, अगर आप लाइव रब्ता करना चाहें मेरे से बाय नंबर। उसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में राइट करें, तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको उसका आंसर भी दूंगा। तो करेक्ट राइटिंग के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं, मार्क्स गेनिंग लेक्चर होते हैं, अपने आप की इंग्लिश की इंप्रूवमेंट होती है इससे, और वो गलतियां जो कि आम तौर पे हम करते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में, उनको सही करने का मौका मिलता है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आपका इस तमाम वीडियो को एंड तक वॉच करने का बहुत शुक्रिया।